सुदेव्याः ओम नमः सुदेव्याः ओम नमः सुदेव्याः मंगलम भगवाने वीरो मंगलम मंगलम कुंदी कुंद्यारियो जीधरिमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयेनं जयतु शासिनं जयेनं जयतु शासिनं जयेनं जयतु शासिनं। बोलो अहिंसा में जिन धर्म की, बोली विश्व धर्म की, श्री मनोधर्म की, श्री वर्तमान जी शासन की, नीलकंठ महावीर भगवान की, द्वारसानी जी निर्वाणी माता की, सूर्यकाल महामंडल प्रधान की, 10 लक्ष महापरिवार की, उत्तर त्यागीदार की, बोली आचार्य बोली स्वामी परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम ऋषि सत्य पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान प्राप्ति तपोवृद्धि वयोवृद्धि वास्तविक मूर्ति आचार्य श्री स्वामी देवी सरस्वती महाराज की जय। भव्यात्माओं, महान श्रद्धालु, आत्मकल्याण की इच्छुक, मोक्ष मार्ग के चलने वाली, आज आपके जीवन में डबल पुण्य चल रहा है। एक तरफ सोलह का भावना और दूसरी तरफ सुरक्षा महाप्रयास शायद आपकी जीवन में कहीं पहला ही अवसर होगा जो 16 का भावना का मंडल और 10 लक्ष विधान का मंडल दोनों एक साथ बना हुआ हो और दोनों की भी भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने को ये पावन 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 पुनीत 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 अवसर आपकी जीवन में आज 16 का भावना में कौन सी भावना है? आचार्य भक्ति भावना आनी है कि बहुत सी भक्ति भावना नहीं? आचार्य भक्ति भावना, आचार्य भक्ति भावना हम अपने आत्माओं के लिए आज के समय में हमारे अनंत और सिद्ध प्रभु पाषाण के रूप में जिन्हें हम पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव करके पंचकल्याण के संस्कारों के माध्यम से हम जिन्हें अनंत और सिद्ध बना देती है, लेकिन वे हमारे आपके लिए कुछ बोलती नहीं है। अगर आज हमारे जीवन में इस युग में अगर मोक्ष कल्याण को प्रशस्त कराने वाले हैं तो आचार्य परमेष्टि, वे आचार्य परमेष्टि हम याद करते हैं अपने आचार्य वर्तमान काल की। और वर्तमान काल में अभी इस शतक में
हमारे आचार्य शांति सागर जी महाराज ने, दक्षिण वाले शांति सागर जी महाराज जी, शांति सागर महाराज ने आत्म कल्याण की भावना के साथ अपना अर्पण और समर्पण किया था देवेंद्र कीर्ति भंडारी के पास। देवेंद्र कीर्ति भंडारी की वे अपने क्षेत्र की संचालक थे। उनके पास आत्म कल्याण के लिए और आत्म कल्याण के लिए जब तो उनसे मुनि दीक्षा ग्रहण की। भट्टारक से मुनि दीक्षा ग्रहण की और मुनि दीक्षा ग्रहण करने की उपरांत वे इस काल की चर्या का पालन कर रहे थे जो अपने मूल गुणों में और उत्तर गुणों में दोष लग रही थी। लेकिन जब हमारे आचार्य महाराज शांति सागर महाराज अभी मुनि अवस्था में है और ऐसे मुनिराज मूल गुणों में और उत्तर गुणों में दोष लगा रहे हैं, धीरे धीरे उन्हें समय सार का अध्ययन किया। और जब समय सार का अध्ययन किया, मूलाचार का अध्ययन किया, तो उन्हें याद होता कि मेरी अपने आप में भेष को धारण करके स्वयं में पुण्य का भागी नहीं, पाप का भागी बन रहा। तब उन्होंने अपने गुरु देवेंद्र कीर्ति महाराज से कहा कि मैं ये क्रिया तो स्वीकार नहीं करूंगा। ये आगम में उल्लेख है, जो आगम में उल्लेख है उसी के अनुसार ही अपनी चर्या करूंगा। देवेंद्र कीर्ति महाराज ने लाचार होकर कहा कि ठीक है, अगर आपकी दृढ़ता आपकी मजबूती तो कीजिए। और वही इलाज अकाट्य आगम की परंपरा अनुसार, आगम के उल्लेख अनुसार है। वे अपनी चर्या में मूल गुणों में और उत्तर गुणों में जो दोष लगाए थे वो दोष से वे बचने लगे। और धीरे धीरे देवेंद्र कीर्ति भट्टारक जी के मन में और दृढ़ता जागी और देवेंद्र कीर्ति भट्टारक जी ने भी इसके चरणों में नतमस्तक कर लिया। शांति सागर जी महाराज के चरणों में नतमस्तक हुए और देवेंद्र कीर्ति भट्टारक जी ने भी देवयोगी दीक्षा ग्रहण कर ली। और हमारे आचार्य परमेश्वर आज वो शांति सागर जी अगर दृढ़ता के साथ नहीं हुए होते तो शायद आज आपके सामने दया सागर भी मौजूद नहीं होती। ऐसे आचार्य परमेश्वर, जिन आचार्य परमेश्वरों के प्रति हमें अपनी भक्ति किस कार से भक्ति करनी चाहिए, किस कार से अपने को समर्पण करना चाहिए। हम गुरु समर्पण तो सुने ही कि गुरु की चरणों में समर्पण करने वाले क्लब, लेकिन यह आचार्य परमेश्वरों की चरणों में समर्पित होने वाला भक्त है जो हमारे आपके लिए आज मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वे आचार्य शांति सागर जी महाराज, उन शांति सागर जी महाराज के चरणों में मैं यही शिक्षा कोटि कोटि नमोस्तु 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 करता हूँ। जिनकी परंपरागत है, जिनकी परंपरागत आज हमारे लिए हमारे गुरुवर आचार्य नेमी सागर जी महाराज मिले, आचार्य संजय सागर जी महाराज मिले। जिस सागर जी महाराज ने कहा कि मैंने अपना आचार्य पदे नेमी सागर जी महाराज को दे दिया, तो आप नेमी सागर जी महाराज के पास जाकर देवयोगी दीक्षा करो। आज हमारे गुरु नेमी सागर जी महाराज जिन्होंने मेरी को 81
22 दिसंबर को मेरे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सभी को छोड़कर गए थे और तीसरी दिन 24 तारीख को गुरु नीति सागर जी महाराज के पास पहुंचा। अब पहुंचने की उपरांत उनने हमें अपना समझा, हमारी चर्या देखी, हमारी अपनी योग्यता देखी और उन्होंने मेरे को एलम पद और आचार्य पद प्रदान किया और आचार्य पद प्रदान करने के उपरांत हमने और भी योग्यता देखी तो अपना आचार्य पद भी प्रदान किया। इसी गुरु आचार्य नीति सागर जी महाराज के चरणों में मैं भक्ति भाव से कोटि भक्ति भाव से पुनः नमोस्तु करता हूँ। और ऐसे आचार्य परमेश्वरियों के लिए एक तो केवल नाम शांति सागर जी महाराज, वीर सागर जी, जम्मू सागर जी, जय सागर जी, नीति सागर जी महाराज की बात नहीं है। ये आचार्य परंपरा हमारे आपके लिए आज अनादिकाल से पंच नमस्कार महामंत्र आया है। इस पंच नमस्कार महामंत्र में आचार्य पद है, वह आचार्य पद हमारे आपके लिए शाश्वत प्राप्त है। पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। यह आचार्य पद हमारे भक्ति भाव के लिए केवल मानते या आज केवल मान आचार्य भक्ति भावना की बात है सो नहीं, ये हमारे आचरण को बदल देने के कारण होते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुनि बन जाऊंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आचार्य बन जाऊंगा, लेकिन योग की बात आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास पहुंचने का अवसर मिला और उनकी द्वारा उपदेश सुना, प्रवचन सुना और उनकी चर्या को देखा। अपने आप ही उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और नतमस्तक ही अर्पण और समर्पण हो गया और वहाँ ब्रह्मचार्य और चरित्र की छवि वहाँ ग्रहण कर दी। तो प्यारे बंधु, इसी गुरुआचार्य इस विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हुआ तो क्षुल्लक अवस्था भी प्राप्त की और उसके उपरांत योग की बात है। कहीं संयोग भी होता तो कहीं वियोग भी होता। तो विद्यासागर जी सभी का वियोग कर तो आचार्य नीति सागर जी महाराज का संयोग बना और आचार्य नीति सागर जी महाराज के सहयोग से आज मेरे को भी आचार्य बन के यहाँ इस सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला। तो प्यारे बंधु, ऐसी आचार्य भक्ति मैंने अपने जीवन में की तो आचार्य भक्ति के प्रभाव से आज मैं आचार्य बन गया। क्योंकि आचार्यों की परंपरा, आचार्यों की चर्या, आचार्यों का स्वभाव, आचार्यों का हर क्रिया ऐसी होती है जिस क्रिया के माध्यम से सामने वाला भी बदलने को तैयार हो जाता है। तो प्यारे बंधु, आचार्य भक्ति भावना आपके लिए अवसर मिला है कि आचार्य परमेश्वरी अपने आप में 36 गुणों के धारक होते हैं, पंचाचार आदि गुणों के धारक होते हैं। वे अपने आप में चर्या तो आत्म कल्याण के लिए कर ही रहे, लेकिन जो भक्त उनके चरणों में आ जाता है, ये भक्त आचार्य परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, उसका जीवन भी बदलने में देर नहीं होती है। तो प्यारे बंधु, आपने एक नहीं, दयासागर जी अकेले को नहीं, आपने नोएडा मंदिर जब से बना हुआ है, जब से बना हुआ है तब से आपको कोई न कोई आचार्य संग से संपर्क होता रहा और कोई न कोई आचार्य से के साथ संगति यहाँ आपको मिलती रही। तो आप निकटवर्ती आचार्यों की भक्ति में रहे हैं, वही भक्ति आपको इस भाव में कार्यकारी बने और भवांतर में आपके लिए कार्यकारी बने। इसी भक्ति भावना के साथ आज त्याग धर्म की ओर आते हैं।
हमने अपने जीवन में त्याग क्या किया, क्या खोया है और क्या पाया है। जब तक खोएंगे नहीं तब तक पाएंगे नहीं। वही एक बंदर स्तब्ध जंगल में वृक्षों पर उछल कूद करने वाला अचानक एक नगर में प्रवेश कर जाता है और एक नगर में एक मकान को खुला हुआ दिखता है। उस मकान में वह बंदर प्रवेश कर गया। प्रवेश कर जाने की उपरांत थी, उस बंदर ने देखा क्या बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। काय की खुशबू आ रही है? चने की खुशबू आ रही है। चना कहाँ रखा है? बंदर ने देख लिया। एक सुराही में रखा हुआ था चना, और उस सुराही में एक पत्थर रखा था ऊपर से। धीरे से बंदर ने पत्थर को अलग खिसका दिया और इतना छोटा सा वो था, बंदर ने उसमें अपना हाथ डाल दिया। बंदर ने जब हाथ डाल दिया तो अंदर चने ही चने भरी हुई थी। उसने अपनी मुट्ठी में चना भर ली। जैसे हाथ बाहर निकालने को तैयार हुआ, जिसकी हाथ बाहर निकालने को तैयार हुआ, वही हाथ बाहर नहीं निकला। अब वह बंदर परेशान होने लगा, इधर उधर उछल कूद कर रहा है। वह सुराही उसके हाथ में लटक रही है, हाथ में दर्द हो रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन वो सुराही हाथ से नहीं निकल रही। बड़ा परेशान हो गया। धीरे धीरे उसने सोचा कि चलो यहाँ से निकल चले, तो निकल के जंगल की ओर भागा। जब जंगल की ओर भाग रहा था तो उसके हाथ में जो सुराही थी मिट्टी की थी, वह मिट्टी की सुराही फूट गई। जैसी मिट्टी फूटी तो आसपास के सभी बंदर आए और एक एक बंदर ने खाना शुरू किया। अभी ये बंदर परेशान ही चना नहीं खा पा रहा है। शेष बंदरों ने चना चुनना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। ये बंदर क्यों नहीं खा पा रहा है? कि अभी सुराही का मुख भी हाथ में अटका हुआ है, वो परेशान हो रहा है। एक वयोवृद्ध बुजुर्ग उस बंदर को समझाता कि तुम एक काम करो, जो हाथ में तुम्हारी मुट्ठी में चने हैं उसकी बात छोड़ दो। उस बुजुर्ग बंदर की बात मान लेता है। जिसी चने छोड़े और हाथ निकाला, पट से बाहर निकल आया। अब उस चने के नीचे उसी खाने को मिली। प्यारे बंधु, हम और आप भी उस बंदर से भी गई थी। उस बंदर से भी हम और आप गई बीती ही कि हम संसार की सुराही में हाथ डालिए। ये धन, रुपया, पैसा, मकान, पुत्र पोता इस सबको हमने पकड़ लिया है। अब हम मुट्ठी छोड़ना नहीं चाह रहे, मुट्ठी खोलना नहीं चाह रहे हैं, और ये सारा मेरे को परेशान रखा। बुजुर्ग बंदर के रूप में विद्वान भैया जी, दीदी बहना, आचार्य, उपाध्याय, साधु, आप भी बड़े बुजुर्ग बंदर के समान आते हैं और संबोधते हैं। क्या करते हैं? आपको संबोधते हैं कि भैया एक बार कुटुंब परिवार को छोड़ो तो सही। ये छोड़ोगे तो आनंद आएगा, अनुभव आनंद का होगा। उस बंदर ने तो बंदर की बात मान ली थी, लेकिन हम गुरुजनों की बात
कितनी मानते हैं, कितनी मानते हैं। देखो आप यहाँ नोएडा के अंदर गुरुजन उपदेश देने हुए आते हैं, संबोधते हैं। तो ऐसी महानगर में भी दो भव्य आत्माएं निकल के, जिन्होंने अपना सारा मुट्ठी खोल दिया, फिर द्वारा मुट्ठी बांधी नहीं, और आज वो दिव्य इच्छा को प्राप्त कर अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। तो ये आप भी अपने जीवन में उनको देखकर, उनको जानकर, उनकी चर्या को देखकर आप भी अपने आप में त्याग कर सकते हैं। बिना त्यागे आपको मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। आप जितना जितना त्याग करेंगे, एक तुंबी का उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण? एक तुंबी का उदाहरण दिया है। उस तुंबी के ऊपर मिट्टी लगा दी गई है, मिट्टी का लेप लगा दिया और उसे कहाँ छोड़ दिया? समुद्र में छोड़ दिया। इसी तुंबी को समुद्र में छोड़ा हुआ कहाँ पहुंच गई? बिल्कुल पृथ्वी तल तक पहुंच गई। वही पृथ्वी तल में ही कभी पानी ज्यादा आता है, झटके लगते हैं, तो धीरे धीरे वो मिट्टी गलने लगी और छूटने लगी। जैसी जैसी मिट्टी छूटने लगी, वो तो भी ऊपर आने लगी। और एक समय आया कि जलों के झोंके झोंके आए और सारी मिट्टी छूट गई। तो भी पानी के अंदर, जो जमीन के अंदर डूब गई थी, वह तो भी पानी के ऊपर तैरने लगती है। तो प्यारे बंधु, हम और आप अनादिकाल से परिग्रह छेदबाज पूरण स्वर्ण दासी दास कुप्य भांड, ये परिग्रह भी 10 प्रकार का परिग्रह। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्योक्ति, अर्थी, शोभ, जुगसा, स्त्री में, पुरुष में और नपुंसक में, और मिथ्यात्व, ये 14 प्रकार का अंतर के परिग्रह। तो सारा दोनों मिला के 24 प्रकार का परिग्रह हो जाता। ये परिग्रह हमने अपने आप में उस मिट्टी के समान अपने ऊपर लाभ रखा है। और जैसी जैसी आप छोड़ोगे, जैसे अभी मैंने कहा कि पीछे देवी नगर में वर्ष भर की पूजा के लिए आप अपना कुछ त्याग कीजिए। तो भव्य आत्माओं ने अपनी अपनी शक्ति अनुसार, अपनी अपनी भावना अनुसार त्याग किया है। उसी काश का और भी हमारे पास राग, द्वेष, मोह, कसाय आदि है। केवल मात्र त्याग में आत्म त्याग करने में हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। केवल मात्र हमने मंदिर में दान दे दिया, सो त्याग हो गया। वही हमारे पास जो हिस्सा, झूठ, चोरी, कुशीट, परिग्रह है, सबसे पहले उन कसाओं का, उन पापों का हमें प्रक्षालन करना चाहिए। मेरे को कुछ याद है। मेरे को कभी कभी किसी को कहती ना, थोड़ा सा किसी को छेड़ दो तो नाक पे मक्खी भनभनाती, इतनी तीव्र गुस्सा। तो प्यारे भक्तों, कभी एक समय हुए था कि गुस्सा न डॉक्टर को छोड़ा, न मास्टर को छोड़ा, न पुलिस वाले को छोड़ा, न तहसीलदार को छोड़ा,
और न ही किसी पूंजीपति को छोड़ा और न बच्चे बुद्धि को छोड़ा। जो सामने आ गया बस वो मेरी शिकार बनैया मुश्किल हुई। इसको जाल से किसी को नहीं मारा, लेकिन उसे जीवन भर याद रहेगा जब तक वो जिंदा रहेगा। तो इतनी गुस्सा थी, लेकिन प्यारे बंधु धीरे 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 गुस्सा ऐसी हुई कि कितना 19-20 वर्ष तुम्हें छोड़ो अपना कल्याण करो, छोड़ो अपना कल्याण करो। अपना स्वभाव तो छोड़ते नहीं हैं। ये व्यवस्था हाथ में ले ली थी, इस व्यवस्था को सुचारू रूप से करने का पूरा प्रयास कर लेता हूँ, लेकिन गुस्सा कभी कभी दिखाने की रखनी चाहिए, गुस्सा करनी नहीं है। गुस्सा में द्वारका भस्म हो गई। थोड़ा सा क्रोध भाव गुस्से का आया, द्वारका भस्म हो गई। तो ऐसी गुस्सा का त्याग, ऐसी कसाई का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन उस सर्प की बात एक उदाहरण याद आ रहा है। एक नगर के पास एक बुजुर्ग सर्प रहता था और उसका एक नियम बना था कि मैं नगर में रोज जाऊंगा और एक व्यक्ति को अपना ग्रास बनाऊंगा। वह प्रतिदिन नगर में जाता और एक न एक व्यक्ति को वह अवश्य अपना ग्रास बनाकर अपना भोजन बनाता था। इस बात से सारा नगरवासी दुखी थे, परेशान थे और धीरे धीरे सभी घबराते, संध्या वेले में सोते, विचार करते कल से कौन बनेगा, कौन सर्प का भोजन बनेगा। बड़ा समाज में, नगर में त्राही मची रहती थी। अचानक की मृत्यु से एक मुनिराज कावड़ा लगा, दया के सागर मुनिराज पहुंचे। मैंने ये तो आप सोचो, दया सागर पहुंचे, मैंने पूछा। एक मुनिराज पहुंचे और सारे समाज मुनिराज के पीछे पड़ गए कि गुरुदेव आप एक समस्या का समाधान कर दीजिए। बोले क्या? बोले नगर के अंदर एक सर्प आता है और प्रतिदिन एक व्यक्ति का 10 के खा के लेके चला जाता है। कोई समस्या समाधान हो जाए, हमारे नगरवासी सभी खुश हो और खुशहाल नगर रहे। गुरु महाराज कहते वो सब कहाँ रहता है? वो नगर के बाहर उसकी बाड़ी है, उसमें रहता है। बोले कोई बात कीजिए, मैं उससे बात करूँगा। अब मुनिराज उसकी बाड़ी के पास गए। सब लोग दूर दूर खड़े हैं। मुनिराज पहुँच गए। मुनिराज ने उस सर्पराज को नागराज बोल पुकारा, नागदेव बोल के पुकारा। वे बाहर आ गया। बाहर आकर मुनिराज ने उस नागदेव को संबोधा और संबोधने के बाद कहा कि ये तुम जो कर रहे हो ये बहुत अनर्थ है। मनुष्य का भक्षण करना कितना बड़ा पाप का कारण है। ये मनुष्य तो भगवान बनने की योग्य है। आदि समझाया, उसने सारा गुस्सा छोड़ दिया, डसना छोड़ दिया। अब किसी को परेशान नहीं करेंगे। संकल्प हो गया। मुनिराज वहां से बिहार करके चले गए। ये नागराज सरनगर में जाना बंद कर दिया। अपनी बाबी से निकलता, अगल बगल में घूम लेता, घास फूस खा लेता और अपना जीवन चलाता। ऐसी अवस्था में
हमारे जैसे कुछ बच्चे, कुछ शरारती बच्चे स्पेशल वहां जाने लगे। कहीं उस सर्प को देखने के लिए, उस सर्प को छेड़ने के लिए शुरू में दूर से धूल फेंक देते थे, पानी उछाल देते थे। धीरे धीरे वो कुछ नहीं बोलता तो उसके पास भी जाने लगे। कभी उसको हाथ से धक्का देते हैं, कभी लकड़ी से धक्का देते हैं, कभी पेड़ से उसे उछालते हैं। बेचारा वो कुछ नहीं बोलता। धीरे धीरे वो परेशान रहने लगा। नगर में तो चैन, नगर में तो शांति है, लेकिन धीरे धीरे वो बुरीलाल से कुछ दिनों के बाद वापस लौट कर आते हैं और नगर आकर पूछते कि भाई अब तो सारा हुआ शांत है। हाँ हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा, आपका उपकार बहुत अच्छा है, नगर में बिल्कुल पूरी शांति है। लेकिन सर्पराज कहाँ है, नागराज कहाँ है? वो वही बस बाबी के पास है। वहां जाकर देखते दूसरे तो बच्चे उसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जिसे साधु महाराज पहुंचे तो सब बच्चे अलग हो गए। नागराज को पुकारा। नागराज को पुकारते ही वही गुरु महाराज के चौरों में आ गया। पूछते नागराज से, गुरुदेव कि तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? गुरुदेव, जब से आपसे मिला हो तब से मेरा जीवन बहुत दुखी हो गया। जब से आपने मेरे को नियम दिया है तब से मैं अति दुखी हो गया हूँ। और क्यों? छोटे छोटे बच्चे भी आके सताते हैं, कोई पैर मारता, कोई धक्का देता है, कोई यहाँ से वहाँ खिसकाता है। परेशान हो गया। गुरुदेव कहते हैं तुम्हें भक्षण करने के लिए मना किया था। क्या किया था? भक्षण करने के लिए मना किया था, फुसकारने के लिए मना नहीं किया था। कहने का तात्पर्य अपने स्वभाव को मत भूल जाना। अपने स्वभाव को भूल जाओगे तो दुखी हो जाओगे। तो उतना त्याग करो जितने में आप पर का घात और अपना घात दोनों बचा सको। तो जैसे गुरु महाराज ने कहा और उसने एक आवाज लगाती, सारे अगल बगल के बच्चे दूर दूर भाग खड़े हुए। तो प्यारे बंधु, मेरी भी अपनी सारी गुस्सा भी छोड़ने के लिए, स्वभाव को भी छोड़ दिया तो मालूम नहीं कि स्वभाव को भूल जाने के बाद कैसी तकलीफ होती है। अभी जब यह आया शुरू में तो लोग क्या कहते, महाराज तो बिल्कुल बदल गए, बिल्कुल बदल गए, बिल्कुल बदल गए। क्यों? किसी को कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप ऐसे किया, चुपचाप बाहर किया, चुपचाप कमरे में। तो सारे व्यक्ति महाराज बदल गए, लेकिन बदले नहीं प्यारे बंधु, अपना स्वभाव तो नहीं छोड़ा। आप देखते हैं ना कि कब किस प्रकार से अपना स्वभाव, अधिकार अपना नहीं छोड़ना है। तो अपना भी बचाव रहा है और दूसरे का बचाव हो जाए, ऐसा त्याग करना चाहिए। परस्पर जीवाना, स्वयं अपना भी उपकार और पर का उपकार हो। ऐसी कसाओं का त्याग, ऐसी धन एवं संपत्ति का त्याग, ऐसी राजपाट का त्याग हमें अपने जीवन में करना है। हमारे ऐसे श्री महापुरुषों में हमारे भगवान बाहुबली एक तरफ तो राज्य के नाम से, अहम के नाम से मर मिटने को तैयार है। भाई भाई में युद्ध हो गया, झुकने को तैयार नहीं। और जब झुके तो
सब कुछ छोड़कर ही वैराग्य अवस्था को प्राप्त कर लिया। इसी महान तपस्या को स्वीकार किया जहाँ उनकी अगल बगल में सात आधुनिक बेहुमामी बना ली, चार बिच्छू भीड़ आदि आदि वहाँ बेर आदि शरीर पर चढ़ गई। उसके उपरांत भी बाहुबली बिल्कुल अटक नहीं, चले नहीं, वहां से हटके नहीं और अपनी तपस्या से दूर नहीं हुए। एक वर्ष तक एक स्थान स्थिति निराहार उपवास किए। इसलिए गोमतीस वास किए। इसी गोमतीस भगवान इसलिए राजपाट को त्याग करके और दिगंबरी अवस्था को प्राप्त करे। हमारे चक्रवर्ती हुए, हमारे तीर्थंकर हुए, सभी ने कितना कितना राजपाट विभोर सबका त्याग करके परम पद को प्राप्त हुए। तो प्यारे बंधुओं, मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी परंपरा गति हमारे तीर्थंकरों की परंपरा को स्वीकार करें। हमारे चक्रवर्ती आदि हुए, कामदेव हुए, 19 प्रकार से सबका त्याग करके आत्म कल्याण किया है। उसी प्रकार से आप भी अपना आत्म कल्याण करें और अपने जीवन को सार्थक करें। यही मेरा आप सभी व्यापकों के लिए आज का यही संक्षिप्त सारगर्भित उपदेश उत्तम त्याग धर्म के विषय में आपने ध्यान से सुना है। अब आप कितना सुखी अपने जीवन में कितना उतारोगे ये आपके ऊपर है। अपने जीवन में आप क्या क्या त्याग करेंगे वह आप अपने जीवन में जीवन स्वीकार करें और अपने जीवन को सार्थक करें। बोली उत्तम त्याग धर्म की जय। आचार्य स्वामी देवी सरस्वती महाराज की जय। आचार्य बोलिए सूर्य कर्ण भावनाओं की जय। सभी नवानों का मान कर जाएंगे। हमारी माता की जय। माता की सच्ची करने परम तपस्वी परम किसी संत श्लोकी पंचवश की जय की जल सुनने ज्ञान बल तपोबल विवृद्धि आचार्य श्री ईश्वर देवी सरस्वती महाराज जी की आचार्य महाराज की जय हो।